अस्सलाम वालेकुम, I'm राफ़िया आसिफ, you're watching अपना वतन टीवी। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा है कि वो एज ए प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करने जा रहे हैं और ये भी चांसेस हैं कि जो नए लीडर हैं, नए प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सितंबर से पहले आ जाएंगे। ये वही कीर स्टारमर हैं जिन्होंने सिर्फ 2 साल पहले लेबर पार्टी को एक बड़ी कामयाबी दी थी। लोगों को लगा था कि कंजर्वेटिव पार्टी के बाद अब बरतानिया में इस्तेहकाम आ जाएगा, लेकिन सिर्फ 2 साल के अंदर लेबर पार्टी के अंदर ही दबाव इतना बढ़ गया कि स्टारमर को रिज़ाइन करना पड़ गया। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों। सादा अल्फाज में अगर बात करें तो अवाम खुश नहीं थे। महंगाई, NHS, इमिग्रेशन और हाउसिंग टैक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग जैसे मसाइल पर लोगों को वो तब्दीली महसूस नहीं हो रही थी जिसका वादा किया गया था। बरतानिया में आम आवाम को यही लग रहा था कि हुकूमतें बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन ज़िंदगी आसान नहीं होती। स्टारमर की सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि वो कॉशियस लीडर समझे जाते थे, यानी वो बड़े फैसले बहुत सोच समझ के करते थे और कैलकुलेट करके करते थे। सोच समझ के फैसला करना और डिसीजन लेना अच्छी बात है सियासत में, लेकिन जब आवाम को लगे कि मुल्क क्राइसिस में है तो स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन देखना चाहते हैं वो। शायद यही वजह है कि लेबर पार्टी के अंदर लोगों को लगा कि स्टारमर के साथ अगला इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। और यहाँ आते हैं एंडी बर्नम। एंडी बर्नम ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर रह चुके हैं और अब वो पार्लियामेंट में भी आ चुके हैं और इनको एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर के तौर पे देखा जाता है। वो आम लोगों के ज़बान में बात करते हैं और ख़ास तौर पर शुमाली इंग्लैंड यानी कि नॉर्थ इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी है। लेबर MPs को ये लगता है कि एंडी बर्नम शायद नाइजल फराज और रिफॉर्म UK का बहुत अच्छे से मुकाबला कर सकते हैं। ये बात भी बहुत अहम है। बरतानिया की सियासत में रिफॉर्म UK तेज़ी से ऊपर आ रही है। नाइजल फराज इकोनॉमी, इमिग्रेशन, एंटी एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिक्स पर एग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं। लेबर और कंजर्वेटिव दोनों पार्टीज परेशान हैं कि अवाम इन पर से एतमाद खो रहे हैं। इसीलिए स्टारमर का जाना सिर्फ लेबर पार्टी का मसला नहीं है, बल्कि बरतानिया की पूरी पॉलिटिक्स का क्राइसिस है। ज़रा सोचें, ब्रेक्सिट रेफरेंडम को 10 साल होने वाले हैं और अब बरतानिया 7वें वज़ीर आज़म की तरफ जा रहा है। डेविड कैमरन, थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रुस, ऋषि सुनाक, कीर स्टारमर और अब शायद एंडी बर्नम। बरतानिया जैसे मुल्क में जहाँ डेमोक्रेसी और इंस्टीट्यूशंस की मिसाल दी जाती है, वहाँ पे अवाम अब सवाल कर रहे हैं आखिर डायरेक्शन क्या है, मुल्क जा कहाँ रहा है और अवाम को रिलीफ कब मिलेगा। ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ के लिए भी एक अहम खबर है, क्योंकि UK की पॉलिटिक्स का असर इमिग्रेशन पॉलिसीज़, वीज़ास, टैक्सेस, बिजनेस, कम्युनिटी फंडिंग, स्कूल्स, NHS, फॉरेन पॉलिसीज़ और पाकिस्तान के रिलेशंस पर भी पड़ता है। अगर एंडी बर्नम वज़ीर आज़म बनते हैं तो देखना ये होगा कि इमिग्रेशन के बारे में उनका क्या स्टांस होता है। रिफॉर्म UK के दबाव में आके सख्त पॉलिसी लाएंगे या लेबर को दोबारा वर्किंग क्लास और माइग्रेंट कम्युनिटीज़ के करीब करेंगे। और ये भी देखना होगा कि वो मुस्लिम कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी और माइनॉरिटी वोटर्स को कैसे एड्रेस करते हैं, क्योंकि हकीकत यह है कि लेबर पार्टी को हिस्टोरिकली ब्रिटिश, पाकिस्तानी और मुस्लिम वोटर्स की सपोर्ट मिलती आई है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी, गज़ा, कॉस्ट ऑफ लिविंग, लोकल इशूज़ की वजह से बहुत से वोटर्स लेबर पार्टी से नाराज़ हो गए हैं। कीर स्टारमर के जाने से लेबर पार्टी को एक नया चांस तो मिलेगा, लेकिन इसकी गारंटी है कि मसाइल ख़त्म होंगे या नहीं। एंडी बर्नम अगर आते हैं तो उनको सिर्फ एक नया चेहरा बनकर नहीं आना होगा, बल्कि उनको अपना प्लान वाज़े करना होगा कि महंगाई कैसे कम होगी, NHS कैसे बेहतर होगा, इमिग्रेशन पर बैलेंस्ड पॉलिसी क्या होगी, हाउसिंग क्राइसिस का क्या हल होगा और सबसे बढ़कर अवाम का ट्रस्ट कैसे वापस आएगा। मेरी नज़र में स्टारमर की कहानी एक सबक है। इलेक्शन जीतना एक अलग बात है, लेकिन असल चैलेंज है हुकूमत को चलाना। ऑपोजिशन में रह के वादे करना बहुत आसान होता है, लेकिन पावर में आके डिलीवरी देना सबसे मुश्किल काम है। बरतानिया के अवाम अब स्लोगन से थक चुके हैं, अब वो रिजल्ट चाहते हैं। तो आज की असल बात यह है कि एंडी बर्नम आ रहे हैं और कीर स्टारमर जा रहे हैं, लेकिन बरतानिया का असल मसला लीडर का नहीं है, बल्कि डायरेक्शन और डिलीवरी और ट्रस्ट का है। अगर नया वज़ीर आज़म भी सिर्फ बातें ही करेगा तो अवाम फिर किसी और की तरफ देखेंगे, और यही वो स्पेस है जहाँ रिफॉर्म UK जैसे लोग मजबूत होते हैं। बरतानिया की सियासत इस वक्त टर्निंग पॉइंट पर है। लेबर के पास एक मौका है कि वो ख़ुद को रीसेट करे, लेकिन वक्त बहुत कम है और अवाम का सब्र उससे भी ज़्यादा कम है। ये था हमारा आज का टॉपिक। बरतानिया में चेहरा बदल रहा है, लेकिन अब देखना ये है कि क्या निज़ाम भी बदलेगा या सिर्फ नाम की तब्दीली हो रही है। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। You are watching अपना वतन।